हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही इसी महीने में तुलसी पूजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक महीने में विशेष तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ साथ तुलसी पूजन का बड़ा ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को माँ लक्ष्मी को यह महीना बेहद ही प्रिय है, इसलिए इस महीने की शुरुआत से ही तुलसी की पूजा शुरू हो जाती है। तो आइए हम जान लेते हैं तुलसी पूजन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। कार्तिक मास में तुलसी पूजा करना जितना विशेष है उतना ही यह फलदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस महीने पूरे विधि विधान से तुलसी माता की पूजा अर्चना करने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए कार्तिक महीने में रोज सुबह के समय तुलसी महारानी को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इस पूरे महीने गोधूली बेला के वक्त तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाने से घर की दरिद्रता को भी दूर किया जा सकता है। वहीं रविवार और एकादशी के दिन भूल कर भी न तो तुलसी जी को स्पर्श करना चाहिए और न ही उनको जल चढ़ाना चाहिए। अपने जीवन की मुश्किलों को हल करने और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रोजाना स्नान आदि से निर्वृत्त होकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी जी को जल अर्पित जरूर करें और उनके नीचे दीपक जलाएं। स्नान आदि किए बिना भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय तुलसी मंत्र का उच्चारण करना अति शुभ माना गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपादम स्त्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, ये है तुलसी बीज मंत्र। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपादम स्त्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपादम स्त्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सो दोस्तों, इस महीने में इन कुछ खास चीज़ों का तुलसी पूजा के समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी होती हैं जिनसे हम भगवान की कृपा पा भी सकते हैं। और अगर हमारे से कुछ गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों की वजह से हम भगवान को नाराज़ भी कर देते हैं। हमें पूरे महीने तुलसी जी की पूजा बहुत ही अच्छे मन से करनी चाहिए। इससे हमें तुलसी माँ का आशीर्वाद और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जल्द ही प्राप्त होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी महीने में देव उठनी एकादशी आती है, जिस पर भगवान जाग जाते हैं। यानी एकादशी पर भगवान जागृत अवस्था में धरती पर विराजमान होते हैं और उस दिन हम भगवान को बहुत ही अच्छे से प्रश्न कर कर उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं और वो हमारी बात को शीघ्रता से मानकर हमारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं। तुलसी विवाह का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व इस महीने में माना जाता है। तुलसी विवाह में भाग लेकर हम अपने जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर कर सकते हैं और इस महीने में किया गया दान पुण्य भी कई गुना होकर हमें मिलता है। इस दिन कार्तिक मास में, इस पूरे महीने में कार्तिक मास में नहाने की भी बहुत अधिक महत्वता बताई गई है। और तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम यानी भगवान विष्णु के ही दूसरे रूप के साथ किया जाता है। उससे जुड़ी हुई कथा भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी तुलसी से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। आपको अगर धार्मिक जानकारियों में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और